हे गाइस, दिस इज़ मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विज़ार्ड्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ की एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थ्रू विच यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड ईटीएफ इन 2025। सो ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होगा आपके लिए, सो इसको अंत तक ज़रूर देखें एंड ऑल्सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। एंड ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो इससे पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था गोल्ड पे इन विच आई एक्सप्लेन्ड डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड। एंड अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, राइट। सो जस्ट टू समराइज, कई तरीके हैं जिनसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो इन टुडेज डेट, लाइक फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ एंड ऑल दैट। ओके, नाउ जस्ट टू टच बेस अपॉन ईच ऑफ देम। फर्स्ट अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज उसमें आपको मेकिंग चार्जेस देने होते हैं, जीएसटी देना होता है एंड सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो अ कंसर्न, राइट। उसके बाद फिर हम आते हैं डिजिटल गोल्ड पे। तो डिजिटल गोल्ड इज़ डेफिनेटली बेटर दैन फिजिकल गोल्ड, बट वो रेगुलेटेड नहीं है एंड कई बार ऐसा होता है जैसे आप पेटीएम वगैरह से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, बट वहाँ पे यूजुअली यू मे पे अ हायर प्राइस, तो वहाँ पे आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, देन एक और तरीका था SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने वो स्कीम डिसकंटिन्यू कर दी है अभी। ओके, सिंस लास्ट 1 ईयर SGB का कोई भी नया इशू नहीं आ रहा है, सो स्टिल आप उसको बाई कर सकते हो ऑन सेकेंडरी मार्केट, बट उसके भी कई ड्रॉबैक्स हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स। तो अभी बचता है गोल्ड ETF। ओके, सो आई बिलीव कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो यू शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF, राइट। सो ETF क्या होते हैं कि ETF स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड अनलाइक म्यूचुअल फंड जिसकी NAV एंड ऑफ द डे डिसाइड होती है, ETF का जो प्राइस है, ओके, वो डायनेमिकली चेंज होता है थ्रू आउट द डे जितनी देर मार्केट ओपन है। तो इट्स लाइक अ स्टॉक, ओके, एंड सिंस इट इज़ लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, आप एक्सचेंज से इसको बाई सेल कर सकते हो जस्ट लाइक स्टॉक, तो उसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं ETF। ओके, बहुत सारे ETF होते हैं, जैसे आपका फार्मा का ETF हो गया, आप निफ्टी का ETF बाई कर सकते हो। सो इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। सिमिलरली गोल्ड ETF में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अंडरलाइंग एसेट गोल्ड ही है, इसका मतलब जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस अप्रिशिएट करेगा वैसे वैसे आपको अकॉर्डिंगली प्रॉफिट होगा, बट सिंपली आप इसको एक्सचेंज से बाई या सेल कर सकते हो। ओके, एंड इसकी वैल्यू डायनेमिकली चेंज होती है थ्रू आउट द डे, राइट। सो मैंने भी ETF में इन्वेस्ट किया है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई हैव इन्वेस्टेड इन SBI गोल्ड ETF एंड आई एम डूइंग एन SIP सिंस लास्ट 3 मंथ्स। ओके, सो आई विल ऑल्सो शो यू माई प्रॉफिट्स एंड वी विल सी कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप गोल्ड ETF में ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हो, आइदर लमसम और थ्रू SIP। ओके, एंड अनदर क्वेश्चन इज कि शुड वी इन्वेस्ट इन गोल्ड इन 2025? तो द आंसर इज एब्सोल्युटली येस, बिकॉज अभी गोल्ड में एक तेज़ी हमें देखने को मिल रही है एंड उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट वन ऑफ द मेन रीजंस इज़ कि स्टॉक मार्केट काफ़ी ठंडा है एंड हिस्टोरिकली अगर आप देखो कि जब भी स्टॉक मार्केट डाउन होता है तो गोल्ड में हमें एक तेज़ी देखने को मिलती है। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स दे स्विच फ्रॉम स्टॉक मार्केट टू गोल्ड, तो वहाँ पे हमें गोल्ड के प्राइस में एक एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, राइट। सो ये तो हो गई बात कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, ओके, एंड गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट नाउ हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF? ओके, सो उसको हम देखते हैं। नाउ फर्स्ट आई विल शो यू ऑन ज़ेरोधा, बिकॉज बहुत से लोग होंगे जिनका ट्रेडिंग अकाउंट ज़ेरोधा पे होगा, तो आप ज़ेरोधा से बाई कर सकते हैं। और अनदर वे जैसे मैं करता हूँ थ्रू योर बैंक अकाउंट, जैसे मेरा ICICI का अकाउंट है, तो आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस गोल्ड ETF SIP थ्रू ICICI डायरेक्ट। तो अगर आपका ICICI का अकाउंट है तो आप इससे इन्वेस्ट कर सकते हो। यू शुड हैव द डीमैट अकाउंट, ओके, यू कैन फॉलो द सेम प्रोसेस एंड इन्वेस्ट थ्रू ICICI डायरेक्ट। सिमिलरली अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो उसके थ्रू भी आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, जस्ट दैट आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए उस बैंक से। तो फर्स्ट हम देखते हैं ज़ेरोधा पे। सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दिस इज़ SBI गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। ओके, इसका ये प्राइस है 76.34 एंड यहाँ आप देख सकते हो 1 ईयर रिटर्न, सो 32.69% इसने एक साल में रिटर्न दिया है। अब अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखो पिछले एक साल में तो आई बिलीव कि इट इज़ इन नेगेटिव, ठीक है, मार्केट काफ़ी डाउन रहा है। सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता है इस गोल्ड ETF में,
तो एक साल में आपके 32% रिटर्न्स बने होते हैं। ओके, सो आई एम नॉट सेइंग कि स्टॉक्स में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है, सो मे बी आई मेक अ सेपरेट वीडियो कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। ओके, बिकॉज गोल्ड एक कुशन का काम करता है। जब भी स्टॉक मार्केट डाउन होगा, आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में आपको लॉस होगा, तो गोल्ड विल बी वन इंस्ट्रूमेंट जो आपके लॉस को थोड़ा ऑफसेट करेगा एंड गोल्ड में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा इन लॉन्ग टर्म। ओके, सो ज़ेरोधा से अगर आप बाई करना चाहते हो तो सिंपली यू कैन सर्च फॉर SBI गोल्ड ETF। अब बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि HDFC का भी है, ICICI का भी है। ओके, इफ़ आई सर्च HDFC गोल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। जैसे आई टेक द एग्जांपल ऑफ HDFC गोल्ड। ओके, इसको भी ऐड कर लेते हैं एंड आप देख सकते हो कि ये प्राइस सिमिलर है। ठीक है, तो आप किसी भी गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करो, अंडरलाइंग एसेट गोल्ड ही है। ओके, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जिसमें आपको एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है दैट यू शुड प्रेफर। ओके, एंड वो डिपेंड करेगा एक्सचेंज टू एक्सचेंज, आप कहाँ से बाई कर रहे हो, ज़ेरोधा से कर रहे हो या किसी बैंक जैसे ICICI डायरेक्ट से कर रहे हो, तो यू शुड चेक द एक्सपेंस रेशियो। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ फंडामेंटल्स, ठीक है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.59%। ओके, एंड अगर आप SBI का गोल्ड ETF देखो, ये वाला SBI का है, इफ़ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस फंडामेंटल्स, तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.73%। ठीक है, रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम ही दिखेंगे, 32.69%। एंड इसका अगर आप रिटर्न देखो, सो दिस इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट सेम, 32.02%। तो दोनों ने आपको 32% रिटर्न दिया है, बट थोड़ा सा जो माइन्यूट डिफरेंस आएगा वो एक्सपेंस रेशियो में आएगा। तो यू शुड गो विद दैट ETF जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है। ओके, तो एनीवेज सिंपली लेट्स से आई वांट टू बाई दिस SBI का गोल्ड ETF, तो सिंपली आप यहाँ से अगर लमसम में करना है तो बाई पे क्लिक करके यहाँ से आप क्वांटिटी स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके, एंड यू कैन बाई। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF थ्रू ज़ेरोधा। बट ये हो गया लमसम, यहाँ से अगर आप बाई कर रहे हो, राइट, तो ये आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। बट अगर आपको SIP करनी है तो यू शुड चेक ज़ेरोधा कॉइन। ओके, तो कॉइन जो है ज़ेरोधा का ही एक वेरिएंट है जहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ऑल्दो आई एम नॉट वेरी श्योर कि वहाँ पे आप ETF में SIP कर सकते हो या नहीं, बट यू शुड चेक दैट आउट वंस। अगर आपका ज़ेरोधा पे अकाउंट है तो कॉइन आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, ज़ेरोधा कॉइन, एंड वहाँ पे जस्ट यू कैन सर्च फॉर गोल्ड ETF, एंड अगर आपको वो ऑप्शन मिलता है तो आप इजीली SIP कर सकते हो। ओके, बट नाउ आई विल शो यू थ्रू ICICI डायरेक्ट, जिसके थ्रू मैंने किया है। एंड अगर आपका ICICI बैंक में अकाउंट है तो दैट्स वेल एंड गुड, यू जस्ट नीड अ डीमैट अकाउंट। आपको ICICI डायरेक्ट पे लॉगिन करना है एंड आप इजीली इसमें SIP कर सकते हो या इवन लमसम भी कर सकते हो। ओके, सिमिलरली अगर आपका किसी और बैंक का अकाउंट है तो उसमें भी ज़रूर ये ऑप्शन होगा कि यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड ETF। ओके, so anyways let's go through the process by which you can invest in gold ETF through ICICI Direct। तो यहाँ पे ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो पहले मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा दूँ। सो दिस इज़ सम स्टॉक ब्लू जेट फार्मा जो मैंने 15 शेयर्स बाई किए थे। ओके, सो इग्नोर दिस SBI गोल्ड ETF। ओके, लेट मी क्लिक ऑन दिस। राइट, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स ओपन हो गई। ओके, एंड यहाँ पे आपको बता रहा है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 7.89%। तो ये लास्ट 3 मंथ्स से मैंने SIP स्टार्ट किया एंड 3 महीने में 7.8% का प्रॉफिट है। सो दिस इज़ द टोटल क्वांटिटी। ओके, एंड एवरेज प्राइस वो 70, तो 70 रुपीज़ पे मैंने बाई किया था। करेंट प्राइस है 76 एंड टोटल क्वांटिटी इज़ 213, मतलब एक यूनिट पे 6 रुपये का प्रॉफिट लगभग। तो टोटल प्रॉफिट इज़ 1188। ओके, एंड परसेंटेज टर्म्स में इट इज़ 7.8% का प्रॉफिट अभी तक। ओके, तो ये तो हो गया कि एग्जिस्टिंग अगर आपने बाई किया तो आप पोर्टफोलियो में देख सकते हो, बट हाउ टू बाई दिस। ठीक है, तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे प्लेस ऑर्डर में, एंड यहाँ पे अगर आपको लमसम में बाई करना है, राइट, सो जैसे आप स्टॉक बाई करते हो उस तरह आप बाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक्सचेंज सेलेक्ट करना है, बाई करना है, एंड यहाँ पे स्टॉक का नाम देना है। ओके, मतलब ETF का नाम यहाँ पे देना है। तो इट इज़ SBI गोल्ड, ये इसका सिंबल है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ओके, एंड यहाँ पे आप मार्केट पे क्लिक करोगे तो आपका
प्राइस आ जाएगा कि NSE पे अभी ये 76.32 रुपीज़ पे लिस्टेड है एंड BSE पे 76.30। सो यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है, ठीक है, कि लेट से मुझे 100 यूनिट्स बाई करनी है, तो ऑलमोस्ट आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 100 इंटू 76, मतलब 7600 का इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा। ओके, मार्केट प्राइस पे अगर आपको बाई करना है तो यहाँ आप कर सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्राइस स्पेसिफाई करना है कि इसी प्राइस पे बाई हो तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो डिलीवरी ऑप्शन जो है ये हो गया कि अगर आपको लमसम में बाई करना है। सो अगर आपको SIP करनी है तो आपको यहाँ स्टॉक SIP ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड अगर मैं आपको अपनी एग्जिस्टिंग स्टॉक SIP दिखाऊं तो ये क्वांटिटी 75, अमाउंट 5000, मतलब एवरी मंथ आई एम इन्वेस्टिंग दिस 5000 थ्रू SIP। ओके, जैसा मैंने बताया कि पिछले 3 महीने से आई एम इन्वेस्टिंग, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, अभी तक 3 इंस्टॉलमेंट्स हुई हैं एंड आई हैव इन्वेस्टेड टोटल अराउंड 15,000। ओके, तो आपको क्या करना है, स्टॉक SIP यहाँ पे क्लिक करना है एंड प्ले स्टॉक SIP जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ क्लिक करना है, राइट। यहाँ पे अगेन कोई भी आप गोल्ड ETF लेना चाहो, ओके, तो यहाँ पे आपने नाम दे दिया। अब क्वांटिटी या अमाउंट, तो लेट से आपको करना है कि हर महीने मुझे 100 यूनिट्स बाई करनी है, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे आप दे दोगे 100, ठीक है। तो इसका मतलब प्राइस जितना भी होगा दैट डजेंट मैटर, आपके 100 यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगे। ओके, 100 यूनिट्स आपके पोर्टफोलियो में, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। बट अगर आपको करना है अमाउंट, आपको स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करना है कि लेट से मुझे 5000 ही इन्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ अमाउंट सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे आप अमाउंट दे दोगे जैसे मैंने किया है। तो इससे क्या होगा, 5000 आपका टोटल प्रिंसिपल हो गया। अब इस 5000 में जितने भी यूनिट्स आएंगे वो आपको एलोकेट हो जाएंगे, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे अभी इसका प्राइस है 76.32, तो 5000 डिवाइडेड बाई दिस, जितने भी यूनिट्स हैं वो आपको एलोकेट हो जाएंगे। ओके, यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है, मंथली करना चाहते हो आप, डेली, फोर्टनाइटली, ओके, वीकली, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट इसको आप मंथली रखो। एंड स्टेप अप, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हो कि हर साल आप इसको थोड़ा थोड़ा स्टेप अप करते रहो तो इसको आप स्टेप अप वाले ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। लेट्स से मुझे चाहिए कि हर 12 मंथ्स के बाद मुझे 500 से या लेट्स से 1000 से अपना SIP अमाउंट स्टेप अप करना है, तो इससे क्या होगा कि 12 महीने बाद आपका जो ये 5000 है वो इंस्टेड 6000 हो जाएगा। ओके, फिर आपका अगले 12 महीने तक हर महीने 6000 रुपीज़ इन्वेस्ट होगा एंड अगेन 12 मंथ्स के बाद आपका वो फिर से स्टेप अप हो जाएगा एंड देन इट विल बी 7000। सो एट द मोमेंट मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है, बट इफ़ यू वांट यू कैन सेलेक्ट दिस। टोटल पीरियड आप स्टार्ट कर सकते हो, तो मैंने टिल कैंसिलेशन सेलेक्ट किया है। ओके, एंड स्टार्ट डेट आप डाल सकते हो कि कौन सी डेट से आपको अपना SIP स्टार्ट करनी है, चालू करनी है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आप मंथ स्टार्टिंग में डालो, सो दैट आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हो जाएं। उसके बाद आपके पास एक रफ फिगर हो कि मेरे पास इतना बैलेंस है एंड ये बजट है, इसमें मुझे बाकी एक्सपेंसेस मैनेज करने। ओके, सो दिस इज़ द राइट अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग कि फर्स्ट आप इन्वेस्ट करो, आप सेव करो एंड उसके बाद जो भी आपका बैलेंस बचता है उसमें आप पूरे महीने का खर्चा चलाओ। ओके, सो ये सेलेक्ट करने के बाद सारी डिटेल्स आप डाल सकते हो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड फॉर कन्फर्मेशन एंड इन दिस वे very easily you can invest in gold ETF through SIP. Okay, yeah, so that was all for today's video. And अगर आप चाहते हो मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें आई डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ETFs जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिनमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो ETF एंड आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ओके, सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल वेल्थ विजार्ड्स, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you don't miss any notifications. And yeah, see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.